सागर की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहली में करीब 2 करोड़ की लागत से बना स्कूल भवन महज 3 सालों में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि दीवारें छूने से ही प्लास्टर गिरने लगता है, जबकि हाथ रखते ही टाइल्स हाथों में आ जाते हैं। यह भवन भ्रष्टाचार की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। नवंबर 2021 में यह भवन बनकर तैयार हुआ था और इसका लोकार्पण तत्कालीन सांसद और क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम से किया गया था। लेकिन 2 बारिश झेलने के बाद ही घटिया निर्माण की पोल खुल गई। छत से टपकता पानी, दीवारों से झांकते सरिये और अपने आप झड़ रहा प्लास्टर खुद ब खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। स्कूल प्रबंधन से लेकर ग्राम सरपंच द्वारा कई बार पत्राचार और मौखिक रूप से संबंधित विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। निर्माण के कुछ समय बाद ही ग्राम सरपंच प्रतिनिधि चंद्रभान कुर्मी द्वारा शिक्षा विभाग और संबंधित ठेकेदार सहित जबलपुर तक मामले की शिकायत की गई थी। जबलपुर से टीम भी आई थी और भवन का निरीक्षण करने के बाद इसे दोबारा निर्मित करने की बात कह गई थी। इसके बाद ठेकेदार द्वारा आनन फानन में भवन की लीपापोती कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया था। ठेकेदार यही नहीं माना। सरपंच द्वारा बार बार शिकायतों से परेशान होकर ठेकेदार ने सरपंच से सेटलमेंट करने की भी बात कही थी, जिसे सरपंच ने अस्वीकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप बिल्डिंग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इस भवन को बच्चों की सुविधा को देखते हुए सर्व सुविधा युक्त बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में आलम यह है कि ना तो बच्चों को बाथरूम और ना टॉयलेट की सुविधा है। वर्तमान में आलम यह है कि ना तो बच्चों को बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध हो रही है और ना ही पीने के पानी का कोई व्यवस्थित इंतजाम है। नतीजन बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। स्कूल स्टाफ भी इन्हीं समस्याओं के बीच जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्रवाई की गई है। सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं इस जर्जर भवन में बैठने को मजबूर हैं, जबकि यह भवन किसी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा है। जरूरत है समय पर जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देने की। मैंने पहले ठेकेदार को बुलाया था, बुला करके उनको अवगत कराया था पिछली पंचायत में। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, चूँकि सरपंच नहीं हूँ, सरपंच का कार्य देखता हूँ। और ठेकेदार को बुलाने के बाद में मैंने एक कलेक्टर को कॉपी दी थी। वहाँ से टीम गठित की गई थी, जबलपुर से टीम आई थी। टीम ने आकर के ठेकेदार को बुलाया था, बुला करके उनको अवगत कराया था कि जहाँ जहाँ ये स्थिति खराब है इसका पुनर्निर्माण कराया जाए। इसके बाद भी छत से पूरा पानी, दीवारों में से, फिटिंग लाइट में से, पंखा में से, जितनी भी फिटिंग लाइट है पूरे में से पानी आता है। दीवारों में करंट आता है, दीवारें गिर रही हैं। और मुझे सर ने बुलाया था, तब मैंने बच्चों को अवगत करवा दिया था कि इसमें आप क्लास ना लगाएं, क्योंकि कोई भी घटना हो सकती है। ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते मैंने उनको भी अवगत कराया और विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। माननीय विधायक जी को भी लेटर पैड में लिखित में दी, लेकिन इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई आज तक। और आगे कोई यदि घटना होती है तो पंचायत इसकी जिम्मेदार नहीं रहेगी। बिल्डिंग का निर्माण वो सन देखना पड़ेगा, उसमें 3-4 साल के भीतर हुए, 4 साल नहीं, 4 के भीतर ही है लगभग। लागत 1,90,00,000 के 1,89,00,000 रुपया को हो गई। और ठेकेदार से मैंने बोला था तो कहने लगे कि आप इसको ठंडा कर दो, मुझसे कुछ लेन देन कर लो आप। अच्छा। आगे कंप्लेन मत करें। तो मैंने कहा मेरा इस तरह का DNA नहीं है कि मैं आपसे पैसा ले करके और अपने बच्चों का जीवन भविष्य खराब कर दूं कोई घटना के प्रति। संबंध में पूर्व प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया गया, लिखित में भी अवगत कराया गया, PWD को भी अवगत कराया गया और इस संबंध में माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया गया। तो
तो इस संबंध में बहुत पहले ऊपर जो कमरा है वहाँ से पानी का रिसाव भाव तो माननीय सरपंच महोदय ने उस पर कार्रवाई भी जो भी बनी, भोपाल से टीम भी आई, उसका निरीक्षण भी हुआ, लेकिन उस संबंध में कुछ नहीं हुआ है और ना बिल्डिंग के संबंध में कुछ हुआ है। ये स्थिति, वो तो शुरू से बिल्डिंग बनी है तो पानी का रिसाव शुरू से हो रहा है और जो ईंट खिड़क रही है 1 साल से ही स्थिति है। बच्चों की सावधानी, जो कमरा मतलब पानी रिस रहा है जिन कमरों में, तो उनको बंद करके रखें, उनमें क्लास हम लोग नहीं लगा रहे, जो सही है उन्हीं में क्लास लगा रहे हैं। शुरू से लीकेज है सर, जब हैंडओवर हुई थी हम लोग यहाँ आए थे तो शुरू से लीकेज है ऊपर की छत में। तो सर जो मसाला लगा है या जो ईंट लगी है बहुत निचले किस्म की लगी, घटिया मसाला भी इसमें घटिया स्तर का है सर। आगे सर जो कमरा क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं उसमें क्लास नहीं लगाएंगे। हाँ, सबको जानकारी है सर। इसमें पूर्व में जो विभाग को सूचना दी गई थी, लिखित में भी दी गई थी, उसकी हमारे पास पावती है, जो जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई थी उसकी हमारे पास पावती है सर। कोई कदम नहीं उठाया गया। ठीक। होटल ब्रिज पैलेस, मैरिज गार्डन एंड रेस्टोरेंट। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अत्याधुनिक सुविधा युक्त होटल, मैरिज गार्डन एवं रेस्टोरेंट। सुविधाएं: 16 एसी रूम, 14 डीलक्स रूम, 2 स्वीट रूम, 2 हॉल, 1 सेलिब्रेशन हॉल, 500 लोगों की क्षमता वाला, 2 वरमाला स्टेज, गार्डन एरिया, 2000 लोगों की क्षमता वाला, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह और भी कई सुविधाओं से युक्त। बुकिंग प्रारंभ। प्रोपराइटर ब्रजमोहन सिंह ठाकुर, ब्रजभूषण सिंह ठाकुर। तो पता याद रखें, 10वीं बटालियन, नरवानी रोड, गंभीरिया, मकरोनिया सागर। संपर्क करें 9302963653, 8821902939,
7898032939।